विहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। जय जय माता शारदे, जय जय श्री गणेश, जय जय माता जानकी, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश, जय जय माता हुलसी। वंदनीय बुंदेली धरा के, जय जय बाबा तुलसी। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति बरबाम, चारों कुंवर चारों लली तुलसी करत प्रणाम। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम
राम को राम। परतपर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा रामेश्वरनाथ अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नौनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस पावन पुनीत सिद्ध पुण्य क्षेत्र में कथा के मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य मिला। भैया श्री दीपक चौबे जी उनकी गृह स्वामिनी सह यजमान के रूप में बैठे, भैया श्री अरविंद साहू जी उनकी गृह स्वामिनी और सह यजमान के रूप में बैठे भैया रवि केसरवानी जी उनकी गृह स्वामिनी। इस कार्यक्रम के आयोजक, सूत्रधार, प्रणेता, धर्म मूर्ति आदरणीय बड़े भैया श्री पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे जी, समस्त चौबे परिवार, समस्त वैष्णव श्रोता भक्त वृंद, यत्र तत्र और जहां जहां से भी आप सबको भगवान रामेश्वर ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और छठवें दिन की बड़े श्रद्धा के सहित आप सबको जय श्री राम। हमारे गौशाला के लिए तन मन धन से समर्पित सागर से भैया जितेंद्र यादव जी, उनके साथ पधारे हुए जैन साहब, बॉम्बे से पंडित जी, सबका बहुत बहुत मान आज के इस मंगलमय और मंगलवार में है। देखो, आज की चर्चा यहीं से प्रारंभ करें। आज मंगलवार है। मेरी भगवान रामेश्वर से प्रार्थना है कि आज का ये मंगल घड़ी में, कैलेंडर में, पंचांग में 12 बजे खत्म हो जाएगा, बुधवार लग जाएगा। पर मेरी रामेश्वर से प्रार्थना है कि कैलेंडर में मंगल समाप्त हो जाए, पंचांग का मंगल समाप्त हो जाए, तारीख का मंगल समाप्त हो जाए, पर आप लोगों के जीवन का मंगल कभी समाप्त ना हो, ऐसी भगवान से कामना है। देखो भगवान कैसे हैं
खेलन दे खेलन दे। माइक पकड़ रहा है के तो नेता बन है ना वक्ता बन है। ठाकुर जी कैसे हैं? मंगल भवन मंगल हारी, भगवान मंगलमय है इसलिए उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अच्छा, भगवान जहां रहे वहां भी मंगल किया। जब तक अयोध्या में रहे तो अयोध्या का मंगल, और जिस दिन अयोध्या छोड़ी और जंगल में आए तो जंगल में भी मंगल हो गया। खारे पानी में भी मिठास आ गई। बताओ, अगर यहां राम जी ना आए होते तो हम लोग क्यों आते? आते हम लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि मंगल रूप भयऊपन तब ते अकीन निवास रमापति जब ते। अच्छा, जिसने भगवान का नाम लिया उसका भी मंगल हुआ। हनुमान जी ने भगवान का नाम लिया तो हनुमान जी के साथ भी मंगल लग गया। लिखा है कि नहीं लिखा कि मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। तो जिसने भगवान का नाम लिया उसका मंगल होगा। अब बात आती है, हनुमान जी जितना भजन तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, कि कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या हमारा और आपका मंगल नहीं होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख करके दिया। कहां लिखा और क्या लिखा? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भावो कुभावो अनखया लसहू पर नाम जपत मंगल दिशि दसहू। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए मंगल होगा। और भगवान तो ऐसे हैं, नाम ना लेने वाले का भी मंगल कर देते हैं। देखो, सीधी बात यह है, जो ईश्वर का विधान है वो बड़ा विचित्र है। अभी तुम्हें जो करना है कर लो, जो तुम्हारे मन में आए कर डालो, पर जिस दिन हिसाब होगा उस दिन का सोचो। जिस दिन हिसाब होगा उस दिन का विचार करो। और मैं तो एक सीधी सीधी बात कहूं, ना तुम्हें दंड देने भगवान आएंगे। क्या आएंगे? भगवान नहीं आते। भगवान तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का हिसाब करेंगे। उदाहरण ऐसे समझ लो, जैसे आजकल बड़े बड़े मॉल खुल गए ना। अब हम लोग उसमें सामान लेने जाते हैं, ना तो दुकानदार तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा, उसने खाली तुम्हें एक ट्रॉली दे दी और कह दिया चले जाओ, सब कुछ है इसमें। अब जिसको जो लेना है उसने ले लिया। अगर वहां तुम जहर की शीशी भी उठा के ट्राली में रखोगे तो वहां कोई तुम्हें समझाने नहीं आएगा कि जहर है, मर जाओगे, क्यों ले जा रहे हो, क्या दिक्कत है। कुछ भी उठा लो अपने मन से, अच्छा उठा लो, बुरा उठा लो,
दिक्कत कब होगी? जब तुम गेट पर आओगे और तुम्हारा पर्चा बनेगा। ऐसे ही संसार रूपी मॉल में ईश्वर ने हमें भेजा है और भेज करके मन रूपी ट्रॉली दे दी है कि भर लो तुम्हें जो भरना है। अच्छाई भर लो, बुराई भर लो, चुगली भर लो, निंदा भर लो, जलन भर लो, सत्कर्म भर लो, तुम्हें जो मन में आए भर लो, पर हिसाब वो करेगा। और एक एक चीज काउंट हो रही है वहां, एक एक चीज उसकी नजर में है। और आज के लिए एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, अगर तुम्हारे कारण कोई सुख से जी नहीं पाया, या जिंदगी भर याद रखियो हमारी बात, अगर तुम्हारे कारण कोई सुख से जी नहीं पाया तो भगवान तुम्हें सुख से मरने भी नहीं देगा, ये गारंटी की बात है। क्योंकि आखिरी में काउंट होगा सब कुछ। तुम्हारे कारण अगर कोई जी नहीं पाया तो ईश्वर तुम्हें सुख से मरने भी नहीं देगा। तुम मौत भी मांगो तो नहीं मिलेगी फिर। इसलिए कुछ ऐसा मत करना, इस मन रूपी ट्राली में कुछ ऐसा इस संसार रूपी मॉल से मत रख लेना कि जब हिसाब हो तो तुम्हें पछताना पड़े। बहुत सोच समझ के संसार में से सौदा लेना। अच्छा, एक बात और देखो, जो भी कोई भी कंपनी हो, कोई भी दुकान हो, कोई भी एजेंसी हो, जब वो कोई भी वस्तु बनाती है तो उसके प्रचार प्रसार में बड़ा खर्च करती है। करती, ये साबुन लो, ये क्रीम लो, ये पाउडर लो, ये वाला चावल खाओ, ये वाला आटा खाओ। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा दुकानदार है जिसने अरबों खरबों की लागत लगा के दुकान खोली हो और दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया हो कि मेरी दुकान में सब नकली है, इसे ना खरीदें? है ऐसा कोई दुकानदार? तुम लोगों की नजर में हो तो हाथ उठा के बताओ कि फला व्यक्ति ने पूरी जिंदगी की कमाई में एक दुकान बनाई और उसने बोर्ड लगा दिए हो कि कृपया मेरी दुकान में जो भी माल है वो सब नकली है, इसको ना खरीदें, इससे बचें। है ऐसा कोई दुकानदार? नहीं है ना। एक दुकानदार है जिसका नाम है परमात्मा। उसने सारी दुनिया बनाई और बोर्ड लगा दिया कि ये दुनिया नकली है, इससे बच के रहना। बोलो, लगाया है बोर्ड के नहीं लगाया? लोग टीवी पे ऐड देते हैं, मेरी दुकान से सामान खरीदो, ये लो वो लो। भगवान ने जगह जगह आदमी बिठा दे कि हमारी दुकान की बुराई करो। हम लोग क्यों बैठे हैं बताओ? इस संसार की बुराई कर भी नहीं बैठे कि संसार से दूर रहना, फिर भी व्यक्ति फंस वहीं रहा है। मना करने के बाद भी व्यक्ति फंस रहा है, उसी दुकान में जा रहा है। अब बात को यह समझना, संसार बुरा नहीं है। फिर बुरा क्या है? बोले संसार के प्रति जो आसक्ति मन में बैठ गई है वो बुरी है। संसार के प्रति जो आसक्ति है, संसार के प्रति जो हमारा लगाव है, वो बुरा है। संसार बुरा नहीं है। आप सोफा पे बैठो, बैठने के लिए है। आप सोफा पे बैठे हो, ये बुराई नहीं है। पर जब आप उठे और सोफा आपके मन में बैठ गया, क्या मैं ऐसा बनवा पाऊंगा, बस ये बुराई है। कहां जाओगे संसार से बच करके?
न जग छोड़ो ना हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। इस संसार में रह करके संसार बनाने वाले को तलाशना है। अच्छा, एक बात है, जब भगवान ने दुनिया बनाई, अंडज पिंडज स्वदज सब बनाए, भगवान की आखिरी रचना क्या है? कोई बता सकता है भगवान की आखिरी रचना? बाकी तो जो सब जे कैमरा, जे गाड़ी, जे रेलगाड़ी, जे पुल, जे मोबाइल, भगवान ने थोड़ी बनाए, ये तो अपन ने बनाए। भगवान की आखिरी रचना बताओ आप लोग के क्या है? उसके बाद भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं है। इंसान, इंसान बनाया भगवान ने, और इसके बाद भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं। क्यों? भगवान समझ गया कि इंसान बना के मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। इंसान बना के सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इंसान के अलावा कोई भगवान के यहां शिकायत लेके गया ही नहीं आता। गया कोई इंसान के अलावा शिकायत करने? अच्छा, भगवान ने इंसान बनाया और भगवान समझ गए ये मुझे परेशान करेगा, तो भगवान ने सोचा अब कहां छुप जाएं। तो किसी ने भगवान से कहा हिमालय में छुप जाओ। भगवान बोले जो काले सिर को आदमी इतना खतरनाक है कि हिमालय तक पहुंच जाए, सो पहुंच भी गओ। किसी ने कहा एक काम करो चंद्रमा में छुप जाओ। भगवान बोले आगे आके लोग वहां भी पहुंच जाएंगे, तो पहुंच गए, मंगल ग्रह पे पहुंच गए। अब ऐसी जगह कहां मिले जहां मैं छुपूं? तो एक संत ने कहा प्रभु एक जगह ऐसी है कि व्यक्ति संसार में ढूंढेगा पर वहां कभी नहीं ढूंढेगा। भगवान बोले वो कौन सी जगह है? बोले वो है आदमी की आत्मा, मन, उसमें छुप जाओ। आदमी दुनिया में ढूंढेगा पर अपने मन में कभी नहीं ढूंढेगा भगवान को। मैं उसी दिन से कह रहा हूं, आनंद कहीं बाहर नहीं है, आनंद आपके भीतर है। इसे तुम्हें प्रकट करना है, तुम्हें इसको जीना है। आनंद के सृजन करता, प्रकट करने वाले तुम स्वयं हो। अपने भीतर स्वयं ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करो। कहां कहां ढूंढोगे? के ढूंढा गली गली में और खोजा डगर डगर में। के ढूंढा गली गली में और खोजा डगर डगर में। जब तेरा पता लगा तो मेरा पता नहीं है। तेरा पता लगा तो तेरा पता नहीं है। तेरा पता लगा तो मेरा पता नहीं है। तेरा पता लगा तो मेरा पता नहीं है। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर। निवेदन में ये कर रहा था
कि भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए वो फलदायी होता है। कैसे भी लिया जाए वो फलदायी होगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। बस नाम जप करो। और अगर अंतिम बात सुनने हैं तो आखिरी में तो एक ही शब्द है कि राम नाम सत्य है। फिर कोई ने कहे है कि 5 4 व्हीलर सत्य हैं। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबे पे गए हुई हो तुम्हारे। कोई ने सुनी कि 20 एकड़ जमीन सत्य है। अच्छा, कछु आदमी ये में लगे हैं कि बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को। मतलब हमें एक बात बताओ, तुम्हारे बात का तुम्हारी पीढ़ी में नाकारा ही नाकारा पैदा हुई है। वे कुछ न कर पे बताओ। माने 7 पीढ़ी को ठेका तुम्हारा है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे नाकारा औलाद पैदा करो। कई बार मैंने देखा लोग अपने बच्चों को डांटते, खा लो, खा ले जब तक हम हैं, जब हमने ने जब पर है पता। अच्छा, पूरा घर तुम ये चला रहे। तुम्हें अगर भरोसा न हुए हमारी बात पे, इते तो नहीं, पर इते से जाकर सागर में मर जज्जो। तुम्हें तुम्हारी अगर इतने मारी को कहां लाए फिर दद्दा। इतने मर जाओ भाई, फिर चंदा करो एम्बुलेंस को। है ना, सागर में जाके मर जाइयो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए। पहले तुम्हारे घर में किराने को सामान थैला में आउट है, तुम मरो भर। अगर 11वें दिन पिकअप भर के 13 को सामान नहीं आए तो विपिन बिहारी को नाम बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खेह ने। ये तो सब बातें आए, सब बातें आए। दुनिया की चिंता छोड़ करके अपनी चिंता करो कि मेरा क्या होगा। क्योंकि जो वादा करके मैं ईश्वर से आया था, और जिस दिन उससे आमना सामना होगा और वो पूछेगा तूने क्या किया, बोले मैंने भी वही किया जो दुनिया में जानवरों ने किया। इसलिए बिल्कुल ये मैंने परो के कौन को कहा हुई है, आखिरी में तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। आखिरी में कछु नहीं होने। अब ऐसे सी को जा बात के राम नाम सत्य है। अब तुम मर गए, अब पूरे चिल्ले आ रहे राम नाम सत्य है। अब तुम तो सुन नहीं रहे, तुम तो मर गए। अच्छा, जे के लाने बोली जा रही वो सुन नहीं रहो, और जितने सुन रहे वे मान नहीं रहे। जितने लोग सुन रहे हैं वे मान नहीं रहे, और जिसके लिए बोला जा रहा है वो सुन नहीं रहा है। इसीलिए अगर ये मनुष्य तन मिला है, एक अच्छा विचार मन में आ रहा। जैन साहब बैठे हैं, जिंदगी कैसी होए, बचपन कृष्ण जैसा चंचल। हाँ, बचपन चंचल बहुत चाहिए। अच्छा, बड़ी दिक्कत है, बच्चा अगर उदम करे तो गुरुजी बहुत उदम करे थे। अरे कहूं 800 डर हो रही है तो कहीं गुरुजी बिल्कुल तो हलता ही डुलाते नहीं है। बताओ, आदमी जाए नहीं कहते वो तो। अच्छा, 2 समस्याएं तो हर घर में हैं। दुनिया में माताओं की 2 बड़ी जटिल समस्याएं हैं। एक, गुरुजी हमारा बच्चा है तो बहुत होशियार, पढ़ने में मन नहीं लगे। आज तक उन्हें जाने का कि जो 1 नंबर को गधा है इसे नहीं पढ़त
है तो होशियार, पढ़वे में मन नहीं लगे। और दूसरो प्रश्न, गुरुजी हमारे इनको स्वभाव बहुत तेज है। वो के बाप में दम नहीं है तुम्हारे सामने स्वभाव तेज कर ले। बताओ है को में दम? वो के बाप में दम नहीं है। और जा बात पूरे घर के भी जानत है। हाँ यही से कबू देखियो बच्चा को अगर पैसा चाहने पड़ है तो वो पापा से नहीं बोलत, मम्मी से बोलत। क्यों? उनको पता है कि मम्मी एक ऐसी चाबी है जो पापा को दिमाग खोल सकत है ना। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। बात बचपन कृष्ण जैसा हो, चंचल नटखट, जवानी राम के जैसी हो, मर्यादित। हाँ जवानी राम जैसी होनी चाहिए, बचपन कृष्ण जैसा होना चाहिए, और बुढ़ापा भगवान महावीर जैसा होना चाहिए। बिल्कुल दुनिया से मुक्त, बिल्कुल दुनिया से मुक्त। और जिस दिन दुनिया से मुक्त हो गए तो जीते जी मुक्ति है, जीते जी मुक्ति है। यही जीवन का सूत्र है। कल हम लोग चर्चा में सुन रहे थे, आज मंगलवार है, हमारी इच्छा है कि हनुमान जी किशोरी जी तक तो पहुंच ही जाएं, सीता जी के यहां तक। कल हम लोग कहां थे? भक्ति की बाधाओं पे। भजन करोगे तो सबसे पहली 3 बाधाएं आएंगी। इसलिए हनुमान जी के जीवन में 3 बाधाएं आई, सुरसा, सिंहिका और लंकनी। तीनों आई ना। अब एक ऐसो भी समझ लो, कंचन, कामनी और कीर्ति। पैसा भजन नहीं करन दे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अपन आए और अपन समुद्र पे नहा रहे हुए, हल्के से ठाकुर जी लाए हुए, कनक से ले आए हो, कई बहन जी हरे ले आई, और 20,000 रुपया रखे हुए, अपन नहा रहे हो, लौट के आए और 2 ही चोरी हो जाए। ईमानदारी बताओ, काय खरो हो, काय के लाने रो? वे कह रहे रवि भज्जा के पैसा के लाने रो हैं। सही है, भगवान को कहा 10-20 रुपये जाके फिर ले ले। इतने तो मैं हम के 200 के यहाँ है ना। व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम नहीं है, पैसे से प्रेम है। ये पैसा हमें भजन नहीं करने देता, पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे को जीत लिया, उनको नहीं चाहिए पैसा। अगर पैसे को जीत लिया तो फिर दूसरा है काम वासनाएं। इसको भी कई लोगों ने जीत लिया। काम जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी जीत लिया, पर जो तीसरा दरवाजा है वो मुश्किल से खुलता है। उसका नाम है कीर्ति। कीर्ति का मतलब है सम्मान। सम्मान सबको चाहिए, कितना बड़े वे बाबा जी हों, कितना बड़े संत जी हों, भगवान की कृपा हो जाए और ये चीज से बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर बचत नहीं है। अति हरि कृपा, गुरु की कृपा हो जाए तो भली भीतर का अहंकार मर जाए, वरना यह अहंकार नहीं मरता। सम्मान सबको चाहिए। एक अपन और सरल भाषा में कर लें तो 3 चीजों से बचियो।
पहली तो प्रशंसा, ज्यादा प्रशंसा पतन का कारण बनती है। दूसरा प्रणाम, ज्यादा पांव पराई न हो पाए। ज्यादा पांव पराई हुई है तो दिक्कत में आ जाओ। अपने आप वो अहंकार का बीज तुम्हारे भीतर उगने लगेगा। और पुष्प ज्यादा जो माला फेरबो, जो भी खतरनाक काम है। तो हनुमान जी इन तीनों को पार कर गए, कंचन को, कामनी को और कीर्ति को भी हनुमान जी ने पार किया। हनुमान जी को नाम नहीं चाहिए, इसीलिए हमारे नाम के आगे हमारे, अब तो बहुत कछु लिखो जान लगो, बहुत कछु अब तो मुझ की डिग्री फिगरी लग गई। राष्ट्रीय संत हो गए, गौ पीठाधीश्वर हो गए, महंत हो गए, मध्य प्रदेश के संत समाज के प्रवक्ता भी हैं। एक कागज अकेलो हम लिखो जे तो लंबो, और वो में भी शुरू में लिखो जे श्री श्री 108। अब कम नहीं हो रहा है, अब तो जैसे माया बढ़ है वो बीच के जीरो बढ़ जाए, फिर हम हो जाए 1008, फिर कछु दिन में 11,008, फिर कछु दिन में 1,08,000। हाँ वो तो बढ़ता ही जाने तमाशो। और साधारण व्यक्ति के जीवन में, आप लोगों के जीवन में भी जब नाम लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता? श्रीमान दीपक चौबे या श्रीमान विपिन बिहारी। श्रीमान तो लग है, अन्य लग है, अच्छों ने लग। अपने आगे मान है, अपन बिना मान की निगाह नहीं रहे। और जो भक्ति की तलाश करने गए हैं उनसे कहा तुम्हारे कहां मान लगाएं? बोले आगे लगाया तो हाथ पांव तोड़ देंगे। बोले फिर? बोले पीछे लगा दो। हनुमान लगा है कि नहीं लगा? और हनुमान ने मान को पीछे किया। तो जहां तुम हनुमान जी को बिठा दोगे, चाहे 100 साल लग जाए, पर एक ना एक दिन उनके आगे भगवान बैठ जाएंगे, ये गारंटी की बात है। तुम बप्पा भर बैठा देवे, राम जी को बुलावे की तो व्यवस्था बनाई लेते। तो हनुमान जी ने इन तीनों बाधाओं को पार किया। हनुमान जी ने राम जी के लिए 3 चीजें मिटाई हैं। सबसे पहले रूप बानर बन के आए। अगर एक सामाजिक भाषा में कहें तो बानर शब्द हम लोग अब शब्दों में उपयोग करते हैं। तुम यार अच्छे 15 से मुंह बनाए फिरत, तुम अच्छे 15 से उछल रहे, तुम अच्छे 15 हो रहे, सुख से बैठे ही नहीं रहे, है ना? या इसको ये कहें कि संस्कारित गाली। संस्कारित गाली अब खुल के तो दे नहीं पा रहे, तो संस्कारित गाली। हनुमान जी बानर बन के आए। क्यों? जब भगवान रामेश्वर राम जी की सेवा में आने लगे, हनुमान जी कौन है? शंकर जी हैं। आप दोहावली उठा के पढ़ लियो, बिल्कुल प्रमाण के सहित। क्या लिखा है कि रुद्र देह तज, रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान। ऐसा दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा है। शंकर जी ही हनुमान जी हैं। अच्छा, बानर बन के क्यों आए? उसका एक कारण ये है, नारद जी ने भगवान से एक वरदान मांगा था। कौन सा? कि जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, मेरे साथ वो कर दो जिसमें मेरा हित हो जाए। तो राम जी ने नारद को बनाया बंदर,
शंकर जी ने सोची कि बंदरा बना के हित करत कहा है, इसे अपन बंदरा बन के चलो। जब नारद ने हित की बात कही तो बानर बनाया, तो बानर बना के हित करते होंगे, इसीलिए हम बानर बन के जाएंगे। अच्छा एक बात और देखो, जब हनुमान जी लौटे लंका से, राम जी ने बहुत तारीफ करी राम जी की। कपिते उरन हम नाही, हनुमान मैं तेरा ऋणी हूं। हनुमान जी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। जामवंत जी बोले, कैसे हो तुम? राम जी तुम्हारी तारीफ कर रहे हो, तुम चिल्ला रहे? अरे तुम्हें तो खुश होना था कि भगवान हमारी प्रशंसा कर रहे। हनुमान जी बोले, जामवंत अब तुम नाए नाए मिले हो, अब इनको ठीक से जानत नहीं है। बोले क्यों? बोले एक बार इनने नारद की तारीफ करी थी, सो बंदरा बनाओ। अब कर रहे हैं हमारी तारीफ, सो हम तो पहले ही से बंदरा हैं, अब हमारी कागत कर हैं, हम जा सोच के यहाँ रो रहे। इसलिए प्रशंसा, हनुमान जी ने अपना रूप मिटा दिया, हनुमान जी ने अपना यश मिटा दिया। हनुमान जी कहीं अपना यश नहीं चाहते, और हनुमान जी ने अपना नाम मिटा दिया। हनुमान जी कहीं नाम नहीं चाहते, हनुमान जी नहीं चाहते कि मेरा कहीं नाम हो। और जो भगवान के लिए ये तीन चीजें मिटाता है, नाम, रूप और यश, भगवान स्वयं उसका यश गाने को बैठ जाते हैं। भगवान तारीफ करत, फिर करत के नहीं, चौपाई पढ़ने हैं के महावीर बिन मोह हनुमाना, और राम जासु जस आप बखाना। अच्छा तीन चीजें मिटाई, तो इसका एक प्रमाण देखो आप। दुनिया में आप हमें एक ऐसे राम दरबार की फोटो लाके दे दो जिसमें, ऐसे तो कई राम दरबार हैं जिसमें भरत नैया, शत्रुघ्न नैया, पर दुनिया का एक ऐसा राम दरबार लाके दे दो जिसमें श्री हनुमान जी ना हो, क्योंकि हनुमान जी को छोड़ते ही नहीं भगवान। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तीन चीजें मिटाई, नाम, रूप और यश। और अपन इन तीन ही में लगे नहीं लगे। हम लोग रोज सुबह उठ के आईना देखते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, क्यों? हम लोगों को अच्छे लगे। बोलो इसीलिए महंगे महंगे कपड़े पहनते हो। विशेषकर शादी आदि में जब जो बहन जी हरे जात हैं, खूब जेबार कपड़ा पहन के जे हैं। अच्छा उते जाके जो देखत के हम कितने अच्छे लग रहे हैं, हम कितने अच्छे लग रहे हैं, हम कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये सही सब सोचता रहे, सो को न को नहीं देखो, है ना? सब यही सोचते कि हम कितने, हमारी साड़ी कैसी लग रही। मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस एक निवेदन है, सुबह उठ के आईना देखते हो, श्रृंगार करते हो कि हम दुनिया को अच्छे लगे, तो कभी कभी सुबह उठकर अपने मन के दर्पण को देखो और सोचो कि आज हम ऐसा कौन सा कर्म करें कि आज हम भगवान को अच्छे लगे। क्योंकि कपड़ों से भगवान को अच्छे नहीं लगोगे, पर कर्म से भगवान को अच्छे जरूर लगोगे। कभी कभी सोचा करो कि एक काम तो हम ऐसा कर दें कि हम भगवान को अच्छे लगे। भगवान तुम लोगों को बना के खुश हो रहे होंगे, हाँ, क्योंकि यह मानव जीवन एक उपहार है, एक तोहफा है, गिफ्ट है। ये मनुष्य तन क्या है? भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। कोशिश ये करना कि इस उपहार का उपहास ना बन जाए, मजाक ना बन जाए। इस मनुष्य जीवन का मजाक मत बनने देना।
भगवान बना के प्रसन्न भी होते हैं और रोते भी हैं। पर तुम लोगों को भगवान बना के आज खुश हो रहे होंगे, और भगवान तो क्या, तुम्हारे पितर भी पुष्प बरसा रहे होंगे, बरसाए हैं, इसकी गारंटी है। पहले गर्ग जी सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जब किसी से ईश्वर प्रसन्न होता था या देवता, तो उस पर पुष्पों की वर्षा होती थी। ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। अब कलयुग में देवता फूल तो बरसाते नहीं, तो जब देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं किसी पे, तो उस पे जल की वर्षा करने लगते हैं। समझ लेना देवता और पितर प्रसन्न हो गए हैं। आप सबके पितर भी वहां बैठे बैठे धन्यवाद दे रहे होंगे कि धन्य है, हमारे वंश में कोई तो एक ऐसा धर्मात्मा पैदा हुआ जिसने कई पिछली पीढ़ियां और कई अगली पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। आप बाज तो नहीं, कल मैं रामेश्वर महात्म बिल्कुल पुस्तक में पुराण के श्लोक संख्या तक से आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने 7 दिन में यहां क्या कर लिया है। आपको खुद पता नहीं कि आपने क्या कर लिया। ब्रह्म राम स्कंद पुराण में बिल्कुल ले आओ, खोल लो, आप मोबाइल पे खोल लो। राम स्कंद पुराण में आया है कि जिसने रामेश्वरम की पावन भूमि पर बैठकर एक बार राम कह लिया, एक बार, फिर कथा सुन लेना, यहां अभिषेक कर लेना, यहां सत्संग कर लेना, यहां संत सदगुरु का दर्शन कर लेना, यह तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां कितने तीर्थ हैं, किसी को पता है? भारतवर्ष में कितने तीर्थ हैं? है किसी को पता? क्या बात है, 66 लाख तीर्थ हैं हमारे यहां भारतवर्ष में। स्कंद पुराण में लिखा है कि जिसने रामेश्वरम की पावन भूमि पर भगवान की कथा को सुन लिया, उसने 66 लाख तीर्थों में बैठ करके भगवान का नाम ले लिया। 66 लाख तीर्थों में। और जिसको संख्या हो जाए, हम श्लोक संख्या भी बताने को तैयार रहेंगे। रामेश्वरम में अपने पितरों को तर्पण करने से, ज्यादा ना कर पाओ तो एक काम करना, माताएं भी करना। हाँ, ऐसा नहीं कि माताएं तर्पण नहीं कर सकती। सीता जी ने अपने ससुर का पिंडदान किया है, ठीक। कल सुबह तर्पण करना, कथा तो हम खूब रटी सो, हम जितनी चाहे सुनाते रहे, सागर में भी सुना दे। तुम्हारे हमारे चैनल से जुड़ो, जज्जू सो चैनल पे सुन लीजिए, पर चैनल पे सुन लो, का पता है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर भाई जी तो 24 परिवार के पुण्य हरे आ गए, पिसी में पड़ के तिलूला तक चलो जाते। हाँ, फूल पे कीड़ा बैठ जाए तो भगवान के चरणों तक पहुंच जाते। ना जाने